संतों के चरणामृत का भी ऐसा ही प्रभाव हमने देखा है, प्रत्यक्ष देखा है। रामकृष्ण मिशन में एक महात्मा भर्ती थे, पहले बिहार विधानसभा में मार्शल थे, पद से रिटायर्ड हुए तो विरक्त हो गए, यहां रहते थे और मृत्यु के समय हमें हमारा स्मरण किया। हम उनके निकट पहुंचे तो वे बहुत पीड़ा में थे, नेत्र और मुख पर बड़ी सूजन थी, बोल नहीं पा रहे थे। उनकी सेवा में रहने वाले व्यक्ति ने उनको कहा कि दास का नाम लेकर कहा कि वो आए हैं। तो उनकी वाणी से निकला, क्या लाए हैं? हमारे पास संतों का चरणामृत था। मन में सोचा कि पधार रहे हैं, गंगा जल में उतरा हुआ संत चरणामृत यही दे दें। मैंने उनके मुख में संत चरणामृत दिया। प्रत्यक्ष आंखों देखी बात बता रहे हैं, सारी पीड़ा उनकी समाप्त हो गई। और उसके पहले कुछ अनर्गल बातें भी वाणी से निकल रही थी। जैसी संत चरणामृत भीतर गया, उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, हम आपकी इस कृपा के ऋणी हैं। ये कहा, बाबा क्या क्या अनुभव हो रहा है? बोले, श्री राधा रानी अष्ट सखियों के सहित पधारी हैं, बरसाना चलने को कह रही है। उसमें पूज्य बक्सर वाले महाराज जी की कथा अनाज मंडी में हो रही थी। तो महाराज जी से भी उनका पुराना संबंध था, बिहार के थे। पता नहीं किस स्थिति में उस समय उनको महाराज जी का नाम निकला। तो अब देखो, महाराज जी का नाम तो वो पुराना ही नाम लेते थे, श्रीमन नारायण ये नाम लेते थे। श्रीमन नारायण जी ऐसा बोलते थे नाम से। कभी कभी मन्ना जी भी कहते थे। तो ये बात बताने के बाद कि राधा रानी अष्ट सखियों के सहित खड़ी हैं, बरसाना चलने को कह रही हैं, और फिर कहा श्रीमन नारायण जी को बुला दो, ये नहीं कह पाए। श्रीमन नारायण श्री छोड़े, अंतिम क्षण में भगवान नाम भी निकल गया। ये संत चरणामृत का प्रत्यक्ष प्रभाव देखा। इसलिए बस इतना अवश्य है कि पहले हमें श्रद्धा को पुष्ट करना चाहिए। श्रद्धा पुष्ट न हो तो किसी के देखने दिखाने में और नकल नहीं करनी चाहिए।